अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग। जैसे कि हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि हम एक सीरीज बना रहे हैं जिसमें हम ग्रामर, बेसिक ग्रामर से लेकर एडवांस ग्रामर तक डिस्कस करेंगे। हमने पिछली वीडियो में बेसिक ग्रामर से स्टार्ट किया है जिसमें हमने ग्रामर की डेफिनेशन, उसके बाद अल्फाबेट एंड लेटर्स के अंदर कोई डिफरेंस, उसके बाद हमने वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट का डिफरेंस डिस्कस किया था। आज हमारा उसी सीरीज के अंदर जो लेक्चर नंबर 2 में हमारा टॉपिक है वो ये है वर्ड। आए आज वर्ड को बहुत अच्छे तरीके से समझें कि वर्ड क्या है, वर्ड कैसे बनाते हैं और वर्ड की टाइप्स क्या है। ये भी जिस तरीके से हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था अल्फाबेट एंड लेटर्स का, सेम ही डिस्कशन हमारा वर्ड के लिए भी यही है कि वर्ड भी लैंग्वेज का एक बेसिक यूनिट है और उसी वर्ड से जितनी भी हमारी लैंग्वेज है वो बनती है। मगर इसकी डेफिनेशन को आए देखते हैं। इसकी डेफिनेशन के अंदर जो मैंने लिखा है वो ये है कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच क्रिएट कंप्लीट मीनिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और इसी डेफिनेशन से हम समझते हैं कि वर्ड क्या है। वर्ड बेसिकली जो हमने पिछले दफा लेटर्स को पढ़ा है, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स, एक मजमुआ हुरूफ का, लेटर्स का जो मीनिंग क्रिएट करे हम उसको कहते हैं वर्ड। अगर वो मीनिंग नहीं क्रिएट करता तो हम उसे वर्ड नहीं कहते, मगर जो मीनिंग क्रिएट करता है हम उसे वर्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। जैसे कि देखें, मैंने CHAIR ये 5 लेटर्स मैंने लिखे और इनको हम बोलते हैं चेयर। अब ये इंग्लिश का एक वर्ड है जो कोई ना कोई मीनिंग दे रहा है, अब हम इसको वर्ड कह सकते हैं। मगर इसी की जगह एक और वर्ड लिखें जिसमें हम लिखें AICH और R, वही 5 लेटर्स हमने अलग अलग तरीकों से लिखे, क्या वो मीनिंग दे रहा है? क्या ये मीनिंग दे रहा है? 100% नॉट। तो क्या हम इनको वर्ड कह सकते हैं? कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है पर मीनिंग नहीं दे रहा, और जबकि जो ये पहला वाला लेटर है ये ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है पर मीनिंग क्रिएट कर रहा है। जो ग्रुप ऑफ लेटर्स हो, मीनिंग क्रिएट करे, हम उसे वर्ड कहते हैं। जो ग्रुप ऑफ लेटर्स हो मगर मीनिंग नहीं क्रिएट करे, हम उसे वर्ड नहीं कह सकते। हम इनको लेटर्स ही कहेंगे जबकि इसको हम वर्ड कहेंगे। अब ये हमारा वर्ड हो गया, ये हमारा लेटर्स हो गए। अब हम आते हैं थोड़ा सा आगे। मुझे उम्मीद है कि आपने यहां से आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। एक दफा दोबारा मैं थोड़ा सा रिपीट कर लेता हूं। आप ये समझ लें, वर्ड्स बेसिकली ग्रुप ऑफ लेटर्स को कहते हैं। अगर वो मीनिंग दे, अगर मीनिंग ना दे तो हम उनको लेटर्स ही कह देंगे। अगर जब वो मीनिंग्स दे रहे हैं तो हम उनको वर्ड कहते हैं। आगे मैंने एक और चीज लिखी है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लैंग्वेज। मैंने स्टार्ट ऑफ सेशन, स्टार्ट ऑफ लेक्चर ये डिस्कस किया कि वर्ड को हम बेसिक यूनिट या फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज कहते हैं। हम जितनी भी लैंग्वेज बोलते हैं या मैं कोई भी वर्ड बोल रहा हूं, इसका आप मतलब समझ रहे हैं। अब क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि एक वर्ड है और वर्ड मिलकर सेंटेंसेस बनाते हैं, जो हम आगे वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ वर्ड। हमारे पास कितने किस्म के वर्ड्स हो सकते हैं? बेसिकली अगर हम इंग्लिश ग्रामर की बात करेंगे तो हमारे पास 9 किस्म के वर्ड हमारे पास मिल सकते हैं। 9 काइंड्स ऑफ वर्ड्स वी कैन गेट। अब वो 9 किस्म के वर्ड्स कौन कौन से होते हैं ये आपके सामने है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस एंड आर्टिकल्स। जितनी भी इंग्लिश होगी उसके अंदर जितने भी वर्ड्स होंगे, अब वो इन कैटेगरीज के अंदर ले कर रहे होंगे, इन के अंदर आ रहे होंगे। कोई भी वर्ड आप बोल रहे, फॉर एग्जांपल बुक एक वर्ड है, किसी चीज का नाम है, हमारे डायरेक्टली माइंड में आ गया कि हम उसको नाउन बोलते हैं। हमारे पास वर्ड है गुड, हमने समझ लिया कि एडजेक्टिव है, हमने डायरेक्टली उनको एडजेक्टिव में रख लिया। हमारे पास प्ले है, एक वर्ड है, हम उसको वर्ड मान दें क्योंकि वो मीनिंग दे रहा है। अब हमने सोचा ये किस में आएगा, हमने उसको वर्ब में रखा। जितने भी वर्ड्स होंगे हम उसको टाइप्स ऑफ वर्ड में रखेंगे। अब यहां सबसे पहली जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आती है वो ये आती है कि सर ये ए और ये आई, क्या हम इसको वर्ड कहते हैं या लेटर्स कहते हैं? ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और बहुत दफा ये बच्चे कम्युनिकेट नहीं कर पाते। आइए आज इसको भी थोड़ा सा समझते हैं।
अगर ये इस तरीके से आ रहा है ए बी सी डी फॉर एग्जाम्पल, तो यहां पे जो ए है हमारा, हम पे यहां पे ए को वर्ड नहीं बोलेंगे, हम यहां पे ए को बोलेंगे लेटर, क्योंकि जो सीक्वेंस है वो लेटर वारी आ रही है। पर जब यही ए आपको मीनिंग दे रहा होगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं आई हैव अ बुक, अब यहां पे अ को देखा तो यहां पे अ सिर्फ लेटर्स की नहीं, एक मीनिंग दे रहा है। अ मतलब एक, यहां पे अ मीनिंग दिया, जहां पे ये अ मीनिंग दे वहां पे हम उसको लेटर नहीं कहते, वहां पे हम उसको कहते हैं वर्ड, क्योंकि यहां पे मीनिंग दे रहा है। क्योंकि हमारे जो डेफिनेशन है वर्ड की वो यही है, ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच क्रिएट द मीनिंग। अब ये ग्रुप है, या फॉर एग्जांपल हम इसको इस वक्त ये भी कह सकते हैं, या सिंगल भी है लेटर मगर मीनिंग दे, हम उसे वर्ड कहते हैं। इसी के एग्जांपल के लिए हमारे पास आई भी है, अगर हम आई को देखें, अगर सिर्फ इस तरीके से आ रहा है और लाइक GHIKLMN फॉर व्हाटसोएवर, अगर इस सीरीज में आ रहा है IYWT, अगर लेटर्स के साथ आ रहा है तो हम उन्हें लेटर सी कहेंगे। पर अगर आई लेटर्स के साथ नहीं, एक सेंटेंस के साथ आ रहा है तो हम उसे वर्ड कहते हैं। जिस तरीके से मैं आप कह देता हूं आई एम अ टीचर, अब यहां पे आई जो है वो मीनिंग दे रहा है। अब आई किसको बता रहा है? मैं। जब आई मीनिंग दे रहा होगा तो हम उसे वर्ड कहते हैं। जब आई एक सीरीज में आया होगा, लाइक फॉर एग्जांपल हम TUVIW इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, जिस तरीके से हम लिखते हैं XWIABC, इस तरीके से अगर रखेंगे जहां पे वो लेटर्स की सीरीज में आ रहा होगा, हम उस वक्त उनको कहते हैं लेटर्स। मगर जब वो मीनिंग के तौर पे, एज अ सब्जेक्ट के तौर पे, एज अ फर्स्ट पर्सन के तौर पे आता है तो हम उसे कहते हैं वर्ड कहते हैं, क्योंकि वो मीनिंग दे रहा है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं, हमारे पास एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सर ये वर्ड्स हम फॉर्म कैसे करते हैं। आज हम इनको स्लाइड टच दे देते हैं कि हाउ वर्ड्स आर फॉर्म। हम कमिंग क्लासेस में हमारी पूरी इंशाल्लाह नेक्स्ट में, इस सीरीज के बाद जो हमारी नेक्स्ट सीरीज होगी वो वोकैबुलरी के ऊपर होगी कि हम वर्ड्स बनाते कैसे। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सब बच्चों को यही प्रॉब्लम होती है कि सर इंग्लिश के अंदर हम वर्ड्स को किस तरीके से जनरेट करें। आए छोटा सा हम इसका टेस्ट ले लेते हैं, आगे वाली सीरीज में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हाउ वर्ड्स आर फॉर्म्ड। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारा अफिक्सेस, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। देखिए इंग्लिश, उर्दू, सिंधी या कोई भी लैंग्वेज, पश्तो या कोई भी लैंग्वेज, उसमें हमारे पास एक रूट वर्ड होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक वर्ड कह रहा हूं रीड, अब रीड आपके पास एक रूट वर्ड है, पढ़ना। अब इस वर्ड के अंदर अगर हम आगे से कुछ लगाएं, आगे से कुछ चीजें लगा देते हैं, उसकी मीनिंग चेंज कर लेते हैं, या पीछे से कुछ चीज लगाकर हम उसकी मीनिंग चेंज कर लेते हैं, तो हम उनको कहते हैं प्रीफिक्स एंड सफिक्स। आए मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। हमारे पास एक वर्ड है, जिस तरीके से मैं एक वर्ड लिख देता हूं, मैंने लिखा रीड, ठीक है जी। अब इसके पीछे इसकी मीनिंग चेंज करने के लिए मैंने पीछे से लगा दिया ER। अब आप देखेंगे रीड था पढ़ना, जिसको हम वर्ब कह सकते हैं, पर जब मैंने ER लगा दिया तो पढ़ना मीनिंग नहीं आ रही, अब पढ़ने वाला आ रहा है। एक नया वर्ड हमारे पास बन गया, एक नई चीज का नाम बन गया। इसी को हम वर्ड्स बिल्डिंग कहते हैं, इसी को हम वोकैबुलरी बिल्डिंग करते हैं, या इसी तरीके से हम वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं। अब ये हमारा वर्ब नहीं रहा, अब हमारा बन गया नाउन। अब इनको हम क्या कहते हैं? कोई भी वर्ड अगर किसी के पीछे आकर, कोई भी लेटर्स अगर किसी वर्ड के पीछे आकर उसकी मीनिंग चेंज कर दें तो हम उनको बोलते हैं सफिक्सेस। अब आते हैं प्रीफिक्स। प्री का मतलब है बिफोर, पहले। अब इसी रीड को अगर हम आगे से अन लगा दें, अब हम रीड को ER को हटा देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब हम आगे से क्या लगा देते हैं? हम आगे से अन लगा देते हैं। अब देखें हमारे पास रीड
एक दफा दोबारा वर्ब है, इसी के आगे हमने अनरीड कह दिया, मतलब ऐसी चीज जो ना पढ़ी हुई हो। रीड पढ़ना, अनरीड ना पढ़ेगा। आपकी मोबाइल में जरूर जब मैसेजेस आप देखते होंगे, जो मैसेज नहीं पढ़े हुए होंगे उनके आगे लिखा हुआ होता है अनरीड मैसेजेस। तो अन से क्या हो गया, अब नॉट मीनिंग आ गया। जिस तरीके से हमारे पास बहुत ज्यादा वर्ड्स होते हैं, हैप्पी, अनहैप्पी, फॉर व्हाट इट्स मीन। अब आते हैं सेकंड, जिसको हम कहते हैं कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग में क्या होता है कि दो अलग अलग वर्ड्स मिलकर एक वर्ड बनाते हैं। जिस तरीके से मैंने आपके सामने वर्ड लिखा है बुक प्लस शेल्फ। अब हमारे पास बुक एक वर्ड है, शेल्फ हमारे पास दूसरा वर्ड है। इन दोनों वर्ड्स ने मिलकर एक वर्ड बना दिया बुक शेल्फ। जिस तरीके से बहुत ज्यादा वर्ड्स हैं, ग्रैंड प्लस फादर, ग्रैंडफादर, और ग्रैंड मदर, हेड मास्टर, वाइस, और बहुत ज्यादा वर्ड्स हैं जो आप अपनी प्रैक्टिस पे या अपनी लेकर आ सकते हैं। उसके बाद एक और वर्ड मैंने लिखा है फॉर्म्स में, जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेक्शंस। इन्फ्लेक्शंस बेसिकली बहुत ज्यादा टीचर्स या बहुत ज्यादा दफा हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि हम उनको भी प्रीफिक्स सफिक्स बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है। हम इन्फ्लेक्शंस उनको बोलते हैं जिनमें हम वर्ब की फॉर्म्स लेकर आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है राइट, रोट, रिटन है सेकंड फॉर्म। अब यहाँ पे इरेगुलर फॉर्म्स तो आ गई, तो इनके कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, जो इंशाल्लाह हम जब वर्ब को पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो हम लाजमन उन चीजों को डिस्कस करेंगे कि हम सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म किस तरीके से बनाते हैं। तो इन्फ्लेक्शन में हम क्या कहते हैं, हम नंबर्स को डिस्कस करते हैं, हम जेंडर्स को, मेल, फीमेल। अब मेल के आगे एफ ई लगाने से हमने फीमेल कर लिया। तो ये सारे जो हमारे पास एक ही वर्ड से दूसरे वर्ड्स क्रिएट करते हैं, विदाउट रूल्स हो या विद रूल्स हो, हम उनको कहते हैं इन्फ्लेक्शंस। या जैसे हमारे पास रूट वर्ड है रीड या प्ले, हम जब प्रेजेंट सिंपल के साथ, प्रेजेंट सिंपल में उनके साथ सेंटेंसेस बनाते हैं तो प्लेस कर लेते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। शी रीड्स अ बुक। अब हमारे पास बेसिक वर्ड रीड था मगर हमने एस लगा दिया, शी रीड्स अ बुक, शी राइट्स अ बुक, और बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट में है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग बेसिकली हम उनको कहते हैं दो वर्ड्स को मिलाकर तीसरा वर्ड क्रिएट करना, अपनी तरफ से क्रिएट करना। ये इंग्लिश के अंदर बहुत जो सॉफ्ट इंग्लिश हो, या हम उनको बोलें कि नेटिव लैंग्वेज जो स्पीकर्स होते हैं या जो नॉन नेटिव स्पीकर्स होते हैं, वो सिंपली ये कहें कि अपनी अथॉरिटेटिव लैंग्वेज अचीव करने के लिए वो इन वर्ड्स का लाजमन अपनी लैंग्वेज के अंदर जिक्र करते हैं, यूज करते हैं। मोस्टली नॉर्मली तो हम सिंपल वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, व्हाट्सएवर। तो ब्लेंडिंग बेसिकली है कि दो वर्ड्स को मिलाकर एक तीसरा वर्ड खुद ब खुद जनरेट करना। इसमें कंपाउंडिंग और ब्लेंडिंग में फर्क ये है कि कंपाउंडिंग में वही वर्ड रहता है, जैसे कि बुक प्लस शेल्फ, बुक शेल्फ। अब इसमें डिडक्शन कुछ भी नहीं हुई। मगर ब्लेंडिंग में क्या होता है, दो वर्ड्स मिलकर एक वर्ड बनाते हैं। जिस तरीके से देखें, ब्रेकफास्ट प्लस लंच। अब हमारे पास ये दो वर्ड्स आ गए, ये हमारे पास आ गया ब्रेकफास्ट प्लस लंच। जब ये दो वर्ड्स मिले तो हमारे पास एक नया वर्ड क्रिएट हो गया जिसको हम बोलते हैं ब्रंच। अब ब्रंच हम उस वक्त के खाने को कहते हैं जो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में किया जाए। बेसिकली ज्यादातर आप शहर के अंदर लोग रहने वाले जो लेट उठते हैं और दोपहर का खाना उनका बिल्कुल करीब होता है, तो वो इस वक्त में 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे ऐसा खाना खाते हैं जो दोपहर और सुबह के बिल्कुल बीच में होता है। तो हम उनको बोलते हैं ब्रंच। आई एम टेकिंग ब्रंच, इसका मतलब ब्रेकफास्ट प्लस लंच। उसके बाद दूसरे वर्ड्स हैं स्मोक प्लस फोक, हम स्मोक बोलते हैं। या ऐसे जैसे फ्रेंड प्लस एनिमी। हमारे पास कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिसको हम कहते हैं ये दोस्त नुमा दुश्मन है। अब हम अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो हम कहते हैं ही इज माय फ्रेंड बट लाइक एन एनिमी। तो अब ये दो सेंटेंसेस हो गए। अब हम इनको सिंपली एक सेंटेंसेस के तौर पे बोलेंगे ही इज फ्रेनेमी, राइट। अब ये क्या हो गया, ये एक ऐसा वर्ड है जो दोनों को मिला के एक नया हमने वर्ड जनरेट कर दिया। ये बेसिकली आज का लेक्चर नंबर 2 था। इसमें हमने डिस्कस किया वर्ड का, टाइप्स ऑफ वर्ड्स का, हाउ वर्ड्स आर फॉर्म्ड। आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि हम आगे कंटिन्यूस में आगे कमिंग टाइम में और भी ज्यादा वीडियोस बनाएं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो हमारा थर्ड लेक्चर होगा वो लेक्चर होगा फ्रेज के ऊपर। तो देखते रहें चैनल। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।